चलिए जानते हैं आज 12 जनवरी 2025 के झारखंड की 25 बड़ी खबर है बस कुछ ही मिनटों में। झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर 80 स्कूली छात्राओं को शर्ट उतारने का आदेश दिए जाने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर कक्षा 10 की 80 छात्राओं को संदेश लिखने के लिए शर्ट उतारने का आदेश देने का आरोप लगा है। प्रशासन ने इन आरोपों की बाबत जाँच शुरू कर दी है। झारखंड के रामगढ़ में हुई मुठभेड़ में उग्रवादी संगठन टीपीसी का सरगना राहुल तूरी पुलिस के हाथों पर मारा गया। हजारीबाग और रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर उसका एनकाउंटर किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन दास ने शनिवार को शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रिपू सोरेन उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस बीच रघुवर ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई मुद्दों पर बात की। बता दें कि उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज दर्जनों महिलाओं ने शुक्रवार हजारीबाग में हंगामा कर दिया। यहां इचाक प्रखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहां मौजूद सभी महिलाओं का कहना था कि उनके खाते में 98 तक नहीं मिली। मैया सम्मान राशि से वंचित महिलाएं खाते में राशि नहीं आने की वजह जानना चाह रही थी। महिलाओं ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि 6 महीने बाद मैया सम्मान की कोई राशि खाते में नहीं आई। बस कुछ खास महिलाओं के खाते में लगातार पैसा क्रेडिट हो रहा है। झारखंड के रांची से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पोते ने जमीन बेचने की अनुमति न देने पर अपने दादा की हत्या कर दी। इससे पहले ही पोते ने दादा की पिटाई की थी, जिससे उनकी कमर टूट गई थी। झारखंड के पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अजीब मामला सामने आया। बिहार के जहानाबाद से आए रिटायर्ड फौजी विशाल सिंह ने नशे की हालत में अपने दोस्त की वर्दी पहनकर पुलिस अधिकारियों से बहस कर ली। घटना गाड़ी खास गांव की है। जमशेदपुर के साक्षी श्री राम पथ स्थित हनुमान मंदिर में अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। सनातन उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 11,000 दीपमालाओं से मंदिर परिसर जगमगा उठा। झारखंड के लातेहार जिले में प्रेम विवाद एक दर्दनाक मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के हैट लोटो गांव में 18 वर्षीय निशा कुमारी ने अपनी जीजा के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पलामू के छतरपुर के टटूटा के रहने वाली थी। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही है। कई दोहरा लाभ लेने का मामला सामने आ रहा है, तो कई पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। फर्जी आवेदनों की भी बाढ़ आ गई है। अब तक की जांच में राज्य में 32,893 फर्जी आवेदन सामने आए हैं। झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस ने शनिवार को पूजू थाना क्षेत्र के मुरपा में एनकाउंटर में बदमाश आलोक तूरी उर्फ राहुल तूरी को ढेर कर दिया। साथ ही इसके संग मौजूद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के कोडरमा जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। तिलैया थाना क्षेत्र के माहोतारा में ऑटो चालकों की हड़ताल के दौरान कुछ लोगों ने एक मुकद्दर ऑटो चालक के साथ मारपीट कर उससे लूटपाट की। देवघर में बैद्यनाथ केसरवानी वैष्णव सभा ने एक भव्य धार्मिक आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम केसरवानी आश्रम में महर्षि कश्यप मुनि की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद एक शानदार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो केसरवानी आश्रम से प्रारंभ होकर जलसाड़ रोड तक हुआ। जमशेदपुर के चांडिल के तुलग्राम खूटी के जंगल में विचरण कर रहा बाघ अब शहर के करीब पहुंच गया। डिमना लेक से 10 किलोमीटर दूर टाटा पटमदा रोड में पर चिमटी गांव में बाघ होने की पुष्टि वन विभाग ने की। चिमटी में 5 जगहों पर बाघ के पंजे के निशान पाए गए हैं। झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को बालूमत खालारी मुख्य सड़क पर अभागिया गांव के पास यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार हैवा ने बाइक सवार दादा पोते को टक्कर मारी। धनबाद के झरिया में भाजपा विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय पर शनिवार की सुबह बदमाशों ने फायरिंग की। उस समय रागिनी सिंह की ऑफिस आने का प्लान पहले समय तय था, पर ठंड की वजह से वो तय समय पर वहां नहीं पहुंची, जबकि फायरिंग की घटना उसी वक्त हुई। विश्वम गुरु शिबू सोरेन आज 81 साल के हो गए। शुक्रवार को मोराबादी आवास पर पूरे परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ 81 पाउंड का केक काट जन्मदिन मनाया गया। शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद केक नहीं काटा, बल्कि उनके पुत्र सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काटा। कोडरमा में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया।
शनिवार सुबह काफ़ी देर तक कमरे के दरवाजा नहीं खुलने से परिजनों ने खिड़की से झाँका तो युवक का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ शव को बाहर निकाला गया। घटना तिलैया थाना क्षेत्र का। पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी। राज्य के 24 में से 14 जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा है। सर्द हवाओं का असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। अस्पतालों में हर दिन सामान्य से 30% अधिक लोग मौसमी बीमारी से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान आदित्य और प्रेरणादायक रहा। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और झारखंड की वीर नायिकाएं जैसे फूलो जानो इस बात की प्रतीक है कि महिलाओं ने हमेशा समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के 3rd स्ट्रीट स्थित अपने घर से निकली 2 बहनों शनिवार को दोपहर अचानक गायब हो गई। परिजनों ने अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत की है। पुलिस को दिए आवेदन में अल्तमश जहां ने कहा कि उसकी बहन है रहनुमा परवीन और आधार कार्ड सुधरवाने घर से बाहर निकली थी। लोहारदगा सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में शनिवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि पतंजलि जिला संयोजक शिवशंकर सिंह ने स्वामी विवेकानंद की चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पजलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धर्माबाद में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में गुरुवार को हुई हिंसक झड़प के लिए गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को षड्यंत्रकारी बताया गया। उन पर ही यही आरोप लगाते हुए एफआईआर भी की गई है। महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के समीप हाईवा और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर। सूचना पाकर का घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस से ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया महागामा अस्पताल। वही मिली जानकारी के अनुसार एक की मौत और एक की हालत गंभीर। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में रोड सेफ्टी कप 2024-25 का हुआ विधिवत उद्घाटन। खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के बीच रोड सेफ्टी को लेकर किया गया अपील। कहा कि जब भी 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन लेकर निकले तो हेलमेट एवं सीट बेल्ट जरूर लगाए। सड़क सुरक्षा नियमों का करें पालन, क्योंकि जीवन अनमोल है। नजर हटी दुर्घटना घटी। गोड्डा ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में टीसीसी निकरा के अंतर्गत प्रदर्शन सह किसान गोष्ठी का आयोजन। निकरा परियोजना के सवेरेंगे किसानों के भविष्य। डॉक्टर विनोद। गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच केक काटकर एवं कंबल वितरण कर दिसंबर गुरु शिबू सोरेन का मनाया गया 81वां जन्मदिवस। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।